हाँ जी, तो आज मैं आपको एम्बुलेंस का एक ऐसा सच बताऊँगी जो किसी को भी नहीं पता होता, स्पेशली उनको जो कनाडा में नए-नए आते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे आपको पता है कि आजकल मैं आपको कनाडा के बारे में नॉलेज दे रही हूँ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे डे केयर से रिलेटेड हो या कोई और भी, राइट? सुपरविज़र एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज लेकर आई हूँ। कहने को ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, बट इनके बारे में हमें नहीं पता होता हम जब पहली बार कनाडा आते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी सितंबर में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ शुरू होने वाली हैं और हमारे बहुत से फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कनाडा में आ रहे हैं। तो उनको मैं छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहती हूँ ताकि वो भी ध्यान रखें उन चीज़ों का और अब उससे फ़ायदा ले सकें। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि सभी मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स या और भी पेरेंट्स या और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें हमें बहुत फ़ायदा दे देती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में आप मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एम्बुलेंस के बारे में कनाडा की। हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने सुना होता है जो आउट ऑफ कनाडा रहते हैं। मोस्टली जैसे हम सपोज़ इंडिया की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ आई एम इंडियन, सो ये बात मुँह पे जल्दी आ जाती है। तो उन्हें पता होता है कि हाँ, कनाडा में क्या होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है रास्ते में या आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई भी और परेशानी हो सकती है, तो एम्बुलेंस को अगर कॉल की जाए तो वो बहुत जल्दी अप्रोच कर लेती है। यस, विदिन 5 मिनट्स वो आपके पास पहुँच जाती है एंड दिस इज़ ट्रुथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने ये बहुत सही से सुना हुआ है। पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो क्या है, ये एक रियल वाक़या है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो स्टूडेंट थी। तो अब इस वाक़ये को मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एंड येस, एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे प्रोस के साथ कॉन्स भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती ही हैं, है ना? जिससे इन एम्बुलेंस को फ़ायदा होता है वो तो इनके लिए भगवान से बढ़कर होती हैं। और सॉरी, भगवान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता, बट लाइक इक्वल टू गॉड। एंड जिससे इनको नुक्स जिन जिन लोगों को इनसे नुकसान होता है उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो जानते हैं कैसे? पहले मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, रियल स्टोरी है, स्टोरी नहीं रियल फैक्ट है ये। तो देखिए, मैं जब शुरू-शुरू में कनाडा में आई तो मैं बहुत इम्प्रेस थी कि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, एम्बुलेंस वगैरह बहुत जल्दी आ जाती हैं। इवन अगर हम पुलिस की बात करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको रास्ते में तो वो बहुत जल्दी अप्रोच करती हैं। फर्स्टली टुडे हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। तो हाँ जी, क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड वो नई-नई कनाडा में आई, वो थोड़ी-सी वीक थी और आपको पता ही है सितंबर में भी गर्मी होती है। एंड द थिंग इज़, बच्चे बहुत टेंशन्स में होते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं होते जो उनकी बात को समझ लें। तो माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटीज़ हो जाती हैं। इसके चक्कर में मेरी एक फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, वो जैसे मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन और उसका पानी भी ख़त्म हो गया था बॉटल वाला, तो उसको चक्कर आ गए। तो उसको चक्कर आ गए, वो गिर गई, ऑब्वियस सी बात है। तो साथ ही में एक स्टूडेंट जा रही थी, उसने देखा कि लड़की को चक्कर आ गए हैं, तो उसने राइट अवे एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस 5 मिनट्स के अंदर-अंदर वहाँ आ गई और उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। देखिए, अगर उसको प्रॉब्लम सीवियर होती तो ठीक था, लाइक ये अच्छा भी है कि उसको राइट अवे एक अच्छी-सी असिस्टेंस मिल गई, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। मीन्स उसकी
जान को या उसकी हेल्थ वाइज उस पर बहुत ध्यान दिया गया, राइट। बट जब वो वहाँ पर गई, वो उसकी लाइक उसको होश आ गया, और वो मुझे बता रही थी कि मुझे होश आ गया, और मैं सोचूं मैं कहाँ पर आ गई हूँ। पहले तो वो एकदम से डर गई कि मैं यहाँ पर कैसे, है ना। तो चलो उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें चक्कर आया और हम तुम्हें यहाँ पर ले आए, नाउ यू आर टोटली सेफ। वो घर आ गई, ठीक है। तो मतलब उसको बस पानी पिलाया, ग्लूकोज वाला पानी दिया, और उसको बोला कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाकर या फ्रूट्स खाकर अपने आप को अच्छा रखो, राइट। हेल्दी डाइट लो ताकि तुम्हें वीकनेस भी फील ना हो, क्योंकि उसको वीकनेस भी हो रही थी। क्योंकि देखिए मम्मी पापा तो थे नहीं उसके पास जो उसकी हेल्थ का ध्यान रखे, तो उसकी वजह से उसको वीकनेस हो गया, और पानी ना पीने की वजह से, और स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको चक्कर आ गई, राइट। तो चलो वो बड़ी खुश थी। मैंने भी कहा राइट, यहाँ की तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि तुम्हें प्रॉब्लम हुई और तुम मतलब अभी सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा अकेले आते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, वो एकदम से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, आपको राइट अवे हेल्प मिल जाती है, राइट। बट हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि देखिए जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, मेल वगैरह, राइट, एवरीथिंग आपकी ली जाती है। तो जैसे ही कुछ दिन बीते, उसको एक मेल आया, और उस मेल में अभी मुझे ना एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, बट वो मोर देन 1000 थी, या मोर देन 1000 तो थी, क्योंकि मैं भी हैरान हो गई थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, पर मोर देन 1000 थी। तो उसके पास बिल पहुंचा। तो बिल को देखकर, अगर इतने बिल को देखकर जो बंदा नया नया आया है लाइक स्टूडेंट, तो उसको और चक्कर है, उसको और घबराहट हो कि ये क्या हो गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे दूं, और मुझे तो कोई सीवियर प्रॉब्लम थी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा हाँ भाई ये बात तो है, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि आपको गर्मी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया, या जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी, खाली पेट था, तो आपको सीधा उन्होंने फैसिलिटी तो प्रोवाइड की। अब ऐसा नहीं है, मुझे स्टार्टिंग में क्या लगता था कि ये सभी फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं, तो रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बट वो फ्री नहीं होती, वो बिल आपके अकाउंट में ही आता है, आपको ही पे करना होता है। या आपने ठीक सुना। तो प्लीज़ जब भी आप कनाडा आ रहे हो तो अपने आप को मेंटली फिजिकली बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाकर रखिए, ताकि अगर ऐसी दिक्कतें आपके सामने आए या ना आए, लाइक ऐसी दिक्कतें ना आए, अगर आ भी जाए तो आप ठंडे दिमाग से उन पर वर्क कर सको। तो वो और भी स्ट्रेस में हो गई। पहले वो बीमार नहीं थी, गर्मी की वजह से जो भी हुआ, बट अब वो बहुत बीमार हो गई, उसे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या गया, राइट। तो वो उसने बहुत से अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि ऐसे हो गया है तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना नहीं है ना। तो पर एट द एंड डिडक्ट हो होकर भी उसे मनी देनी पड़ी, और वो कह रहे थे कि नहीं, हमने तो आपको असिस्ट किया है, आपको आपकी जान को भी खतरा हो सकता था, बिकॉज हमें नहीं पता कि अगर किसी बंदे, एक चलते हुए बंदे को एकदम से कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो बीच सड़क में गिर गया, तो उसका रीज़न क्या है। हमें तो बस उसकी जान बचानी है, राइट। तो फिर उसको अमाउंट पे करनी पड़ी थी, एंड वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम नहीं की थी उसकी रिक्वेस्ट पे कि मुझे, मेरे पास इतनी मनी नहीं है, ये वो। तो ये वो आप बता बोल लीजिए कि एम्बुलेंस का वो सच है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। एंड मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ कि जब मैं अपनी लाइक कुछ लोग क्या होते हैं, उनको सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उनके केस में उनको एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उनकी जान बच जाती है, तो सीरियसली एम्बुलेंस बहुत अच्छा काम करती है, फिर चाहे उसके लिए आपको पे भी क्यों ना करना पड़े, राइट। तो अगर आपकी जान बच गई, आपकी जान से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होता, है ना। पैसा तो इंसान फिर भी कमा लेता है। तो ये वो सच है एम्बुलेंस का जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली जब वो न्यू न्यू कनाडा में आते हैं। एंड ये वीडियो मेरी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, उनको नहीं पता होता कि ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने जैसे बातें की थी कि एजुकेशन फ्री है या कुछ भी, है ना। तो इस चक्कर में आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि एम्बुलेंस भी फ्री होती है, एम्बुलेंस फ्री नहीं होती। एम्बुलेंस बस आपको सर्विस प्रोवाइड करवा देती
देती है, बट बाद में वो सारा खर्चा ले लेते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस का खर्चा होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का होता है, बट एट द एंड वो आपको पे करना ही होता है। बट ये उस केस में बहुत हेल्पफुल है जब आपको सीवियर प्रॉब्लम हो गई, देन यस। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, फ़नी सी बात है, एक मतलब हमारा एक सेमिनार चल रहा था, उसमें किसी ने बताया कि मेरी एक आंटी, उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी और उनको अटैक्स आते रहते थे। डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही इनको अटैक्स आए उनको राइट अवे हॉस्पिटल में जाना है, राइट? तो वो पर उनको पता था कि उनके पास एक्चुअली पैसे नहीं थे। वो बंदा भी क्या करे? बुज़ुर्ग बंदे को होता है कि इससे तो मैं चला ही जाऊँ तो ठीक है ना? तो वो क्या करती थी, जब भी एक बार क्या हुआ, उन्हें अटैक आया तो उनके उनका बेटा उनके पास नहीं था, तो उसके बेटे के फ्रेंड्स वग़ैरह उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, तो वो एम्बुलेंस आ गई, राइट? एम्बुलेंस ने अपना काम किया, बट वो उन्होंने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे नहीं जाना। तो उनको इतना मनाया गया कि आपकी जान को खतरा है, आपकी एज इतनी है, अगर आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो कुछ भी हो सकता है। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो उस केस में वो ठीक नहीं है, उनको जाना चाहिए। बट अगर सेम टाइम हम ये भी सोचें कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल बहुत कॉस्टली है। एक आम इंसान, एक मिडिल फैमिली वाला बंदा जो बीमार है, उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई वो रिफ्यूज़ कर रही थी, कि उनको पता था कि बाद में ये मुझसे ही पैसे लेंगे, एंड दैट इज़ नॉट लाइक माई कप ऑफ टी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनको दूँ। तो कभी-कभी तो वो कहती थी कि भगवान मुझे उठा ही लो, इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा भरूँगी। तो जी, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको ये छोटी-छोटी चीज़ों की नॉलेज हो सके। एंड मैं आगे भी अपने एक्सपीरियंस और रियल चीज़ें आपके सामने रखूँगी, बिकॉज़ मैं कनाडा में 7 सालों से हूँ। एंड बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप जब यहाँ पर आओ, जो जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स या जो आ चुके हैं, वो इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकें। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर और भी कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। अगर बहुत छोटी सी क्यूरी होगी तो मैं वहीं कमेंट में आपको आंसर दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।